अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 से 8 ईद स्पेशल। मैं हूं किरण नाज। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, क्योंकि आज ईद का दिन है, बड़ी ईद का दिन है। तमाम लोगों ने यकीनन कुर्बानी कर ली होगी, सब फारग हो गए होंगे कुर्बानी से और अब घर में खाबे शाबे चल रहे होंगे ज़बरदस्त किस्म के। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा रिवायत से हटकर, क्योंकि ईद का दिन है, रिवायत से हटकर प्रोग्राम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को और आपके तमाम देखने वालों को, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में खुसूसन सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी भाभी आज की ईद? दिन कैसा गुजरा? बहुत मसरूफ़ गुजरा। बहुत मसरूफ। बकरीद तो पकाया शकाया आपने? हाँ, बहुत कुछ पकाया। अच्छा। बकरीद तो सिर्फ पकाने का ही नाम है। ख्वाजा साहब क्या चीज़ शौक से खाते हैं वैसे? सब कुछ बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन सब कुछ आ जाते हैं शौक से। नहीं, ईद के दिन कलेजी बहुत शौक से खाते हैं। ख्वाजा साहब आप बताइए, कुर्बानी किस जानवर की करते हैं आप, और ज़िबा करने का क्या खुद ज़िबा करते हैं या फिर कसाई वसाई की? नहीं, अब तो बहुत अरसा हुआ। पहले भाइयों की जिम्मेदारी थी, 15 साल से तो भाई कर रहे थे। अब साहबजादे बड़े हो गए हैं जी, तो अब उनकी जिम्मेदारी होगी, 2 साल से वो कर रहे हैं, तो ला भी वो रहे हैं, ज़िबा भी वो कर रहे हैं। लेकिन इस ईद पे ये प्लान हुआ है कि हमने किया था कि हम एक बकरा खुद करेंगे और बगैर कसाई के करेंगे। अच्छा। तो कोशिश की है, काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन आखिर में कसाई को बुलाना ही पड़ गया क्योंकि उसके जिस तरह से पुर्जे हो रहे थे वो शायद काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने माचिस बम लगा के गोश्त फाड़ दिया। लव मैरिज है माशाल्लाह आपकी, और अभी 7 तारीख को, 7 जुलाई को माशाल्लाह 18 साल हो गए। लव मैरिज? लव मैरिज। तो ये इनिशिएटिव किसका था? ये लव कहाँ से शुरू हुआ था? पता नहीं चला। ये आपका था या भाभी का था? किसने किसको पसंद किया? हम दोनों के इरादे नहीं थे। अच्छा। बखुदा ऐसे ही है। हमारी इनकी तो हमेशा लड़ाई रही है। अच्छा। इन्हें वाइट पसंद है तो हमें ब्लैक पसंद है, इन्हें डे पसंद है तो हमें नाइट पसंद है। तो ये तो तय नहीं हुआ था कि ये होना था। तो फिर ये दो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ एक साथ कैसे मिले? ऑप्शन नहीं था कोई के। अब कैसे हस्बैंड नहीं घर के काम वाम करते हैं? कभी झाड़ू वाड़ू लगा ली? नहीं, घर के काम नहीं करते। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के काम नहीं करते। गाड़ियों की सर्विस करते हाँ, हैं, गाड़ियाँ इसी सर्विस करते हैं। हाँ, ये वाले काम कर लेते हैं। अच्छा, ये जनरेटर सर्विस करते हैं, टाइल चेंज कर लेते टाइल हैं। चेंज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे झाड़ू पोछा नहीं करते। लेकिन हाँ, ये वाले जो टेक्निकल टाइप के काम, ये सारे काम कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, वैसे तो आप घर में कुकिंग का शौक रखते हैं। वो बारबेक्यू पार्टी एक हुआ करती थी 90 की, मिस करते हैं उसको? हाँ। पार्टी तो जाहिर है मिस करते हैं। अब वैसे आपके वो यादगार दोस्त और कुछ साथी जो आप लोग माशाल्लाह अब भी साथ हैं, फैसल सब्जवारी हो गए, फारूक सत्तार साहब हो गए साथ में, सब ने माशाल्लाह दूसरे ऑप्शन पे गए हैं, दूसरी चॉइस पे गए हैं। वो आपकी आए 18 साल हो चुके हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं, कुछ लगा नहीं आपको, या फिर भाभी से डरते हैं? असल में ये र्यूमर तो इनके पास पिछले 5 साल से है कि आपने दूसरी शादी कि कर हम ली। नॉर्थ में थे तो इन्हें किसी ने कहा हुआ था कि डिफेंस में इन्होंने एक दूसरी बेगम रखी हुई है, और दोस्तियाँ डिफेंस में थी तो मैं ज़्यादातर इधर ही आता था, क्लिफ्टन आता था। बाद में फिर बड़े कस्में वादे दे के मैंने यकीन दिलाया, लेकिन जब फैसल सब्जवारी साहब की दूसरी शादी हुई बस मेरा तो समझे काम ही लग गया। इनकी सारी दोस्तें और कज़न्स कि भाई इज़हार का पता करो। उन्होंने भी डिस्क्लोज़ किया, ये भी जल्दी डिस्क्लोज़ करेंगे। तो मैंने फिर उन्हें दोबारा कस्में वादे करके बच्चे बुला के मैंने कहा भाई। फिर आपको इलेक्शन लड़ना पड़ गया ना इसी चक्कर में, यकीन दिलाने के लिए। हाँ, लेकिन इसमें कोई कबाहत है नहीं। जवाब दे दें? कबाहत है नहीं, लेकिन है भी। चले, बस सही है। अच्छा, वैसे शौहरों की आदत होती हैं कि जब बेगमात सामने हो तो वो तारीफ़ें खूबियाँ गिनवा रहे होते हैं कि इसकी ये भी बात अच्छी है, खाना भी अच्छा बनाता है। आप ज़रा बताएं ना, कौन सी ऐसी बात है जिससे आप चिढ़ जाते हो? ये तो बहुत सारी। कभी एहसास दिलाए कि बस सादिया ये नहीं। हाँ, मतलब नाराज़गी इनकी, पहले तो हम बहुत सख्त तबादला ख्याल हो जाता था जुमलों का। बच्चे बड़े हो गए तो फिर हमने एक फार्मूला बना लिया कि नाराज़गी है तो बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैं एक दिन नाराज़ होता हूँ, ये एक हफ्ते तक बात नहीं करती, तो फिर मैंने कह देता हूँ, मैंने कहा बस हो गया, बहुत हो गया। मैं कहा या तो रिजॉल्व करो इस मसले को, बैठ के फिर कमरा बंद करके 3-4 घंटे कॉन्फ्रेंस होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बात करो, नाराज़ होना नहीं है, ठीक है गलती होगी, एंड ऑफ द डे कोई एक तो हारेगा ना,
तो ये इनकी एक आदत है, जो खाना नहीं खाना, नाराज़ हो जाना, मेरे आने से पहले सो जाना, मेरे जाने से पहले तक उठना नहीं, और घर काटने को दौड़ रहा होता है। ये वैसे तमाम मर्दों का मसला होता है। बीवी जब बोलती रहती है तब भी मसला होता है कि हर वक्त बोलती रहती हो, और जब चुप हो जाती है तब भी मसला होता है कि खामोश क्यों। परेशानी कब होती है जब आप बाहर निकल रहे हो ना और ये कह दें शाम में जरा जल्दी आइएगा, एक बात करनी। ओहो, बस वो सारा दिन बेड़ा गर्क हो जाता है कि ऐसी कौन सी बात करनी, क्या चोरी पकड़ी गई। आपकी एक तकरीर अभी पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई कि हम अभी भी इतने ताकतवर हैं कि घर से बाहर निकाल के आपके घर के बाहर ही मुर्गा बना सकते हैं। वैसे ख्वाजा साहब खुद भी कभी मुर्गा वर्गा बने स्कूल में, या पार्टी क़यादत ने जब यंग आए हों पार्टी में तब बनाया हो मुर्गा वर्गा? नहीं, पार्टी में तो लगे शुक्र है कभी मुझे ऐसी सज़ा नहीं मिली। हाँ, 16 दिन के लिए मैं सस्पेंड ज़रूर हुआ था, बहुत सख्त सस्पेंशन थी। और आज जो कन्वीनियर हैं हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी, इन्होंने ही मुझे सस्पेंड किया था। अच्छा। और 16 दिन बहुत सख्त सज़ा दी थी मैंने, कि बस मेरे साथ मुझे 16 दिन अलकरम स्क्वायर होता था, वहाँ मुझे किचन में काम करना होता था, कारपेट क्लीनिंग करनी होती थी, गाड़ियाँ साफ़ करनी होती थी। एक साथी के ऊपर हाथ उड़ गया था, उसने टीचर को थप्पड़ मारा था। मेरे वाले साहब भी गवर्नमेंट टीचर थे, मैं सेंटी हो गया, मैंने उस साथी के ऊपर हाथ उठा दिया, तो उस पर फिर मुझे सस्पेंड किया गया। किसी पार्टी से ऑफर हुई आपको कभी भी ख्वाजा साहब? बिल्कुल हुई। जब 22 अगस्त हुआ तो उसके बाद तो हर तरफ से यही था। कहाँ से? पीएसपी से? जी, वहाँ से भी हुई थी। हाँ। बिल्कुल हुई थी, पीटीआई से भी हुई, पीपल्स पार्टी से भी हुई। लेकिन सियासत में जो पैशन का रिश्ता है, ये प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। ये तो ऐसी मोहब्बत है जो एक ही दफ़ा होती है। ग्रेट। अच्छा भाभी, ये सवाल वैसे है ख्वाजा साहब के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है आपसे पूछूं। अगर ख्वाजा साहब चाहें कि वो किसी एक्ट्रेस से के साथ डिनर करें, तो किसके साथ आप इजाज़त दे देंगी कि हाँ ठीक है इसके साथ कर लें, कोई मसला नहीं है? साथ कर रहा हूँ, उनके अलावा के नाम किसके साथ किसके साथ डिनर करना चाहते हैं? मैं विषयात के साथ। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं किस खातून सियासतदान के साथ जब आप गप लगाते हो बैठ के, मज़ा आता है उनके साथ? नहीं, अपनी पार्टी में तो गप लगाने का टाइम ही नहीं है, मतलब गप नहीं लगाई जाती। हाँ, शर्मिला के साथ दोस्ती। आप पर ख्वाजा साहब बड़े हमले हुए हैं। ये लास्ट हमला जो हुआ था आप पे, वो ईद कुर्बा के दौरान ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था ना? फिर जब हमला हुआ था उस वक्त सबसे पहला ख्याल किसका आया था आपको? बच्चों का, कि बच्चे ठीक हैं या नहीं। ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो बेटा, जिसका बेटा गया था वहाँ पर आप बहुत बुरे तरीके से रो रहे थे, और उस वक्त भी आप यही कह रहे थे। उसकी और मेरी बेटी की पैदाइश एक ही है, और हम दोनों ने एक ही साथ सेलिब्रेट किया था। और उन्होंने मुझे ख़ास, पता नहीं है, इट वॉज वेरी पेनफुल, मुझे मिलाया था लाके कि कितना बड़ा हो गया। तो मैंने अपने बेटे से मिलाया, उन्होंने अपने बेटे से मिलाया। बस फिर हमारे बच्चे, क्योंकि गाय काटने की जल्दी थी, तो ये रेस लगाते हुए गली में भागे, वो मेरे आगे आगे ही चलता रहा। मुझे बहुत तकलीफ़ रहेगी, हमेशा ज़िंदगी भर उसकी तकलीफ़ रहेगी। मैं बिल्कुल, शायद मैं रिज़ाइन कर देता पॉलिटिक्स से, लेकिन मेरा डॉक्टर्स के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, फिर रिलीजियसली जी मैंने बड़े अच्छे उलमा से रब्ता किया, उन्होंने मुझे अकेले में काफ़ी, तो गुड नाउ। मिलाद वाला जो आपने तस्करा किया, उसका अभी तक कुछ पता चल सका? जी हाँ, पता चला, गिरफ्तार हुए काफ़ी लोग, पता लग गया ब्लास्ट था, वो बम बाकायदा प्लांट किया गया था उधर। अच्छा, आप एमक्यूएम पर जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, ये 22 अगस्त से पहले वाली एमक्यूएम की मैं बात कर रही हूँ, बहुत से हक़ाइक़ भी हैं जो हर कराची वाला बहुत अच्छे तरीके से जानता है। कभी अफसोस हुआ ख्वाजा साहब आपको कि काश एमक्यूएम इस तरह के कामों में इन्वॉल्व ना होती? नहीं, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं है इस बात? मुझे हर रिएक्शन का एक्शन पता है। मुझे मालूम है कि इस शहर की डायनामिक्स में पूरा पाकिस्तान इस शहर के बिलकने पे, सिसकने पे, या इस शहर की माओ बहनों के साथ जो होता रहा, कस्बालीगढ़ होता रहा, पूरा पाकिस्तान कैसे खामोश रहता रहा। शोदाए उर्दू, फातिमा जना के इंतखाबात में इस शहर में कत्लेआम हुआ, इनके नहीं थी, पूरा पाकिस्तान खामोश रहा। उर्दू के लिए किस तरह से जेलें भरी गई, पूरा पाकिस्तान खामोश रहा। ज़मीनों पे किस तरह कब्ज़े हुए, यहाँ पे जो माइग्रेट करके आए, पूरा पाकिस्तान खामोश रहा। जॉब्स में किस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया,
तो यहाँ से अगर रिएक्ट किया है वो जस्टिफाइड रिएक्शन था। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही थी, आप ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों पर जो रिएक्ट किया गया वो जस्टिफाइड था? जस्टिफाइड था, क्योंकि एक्शन के बाद अगर स्टेट काम ना करे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्शन न लें और नौजवानों ने रद्दमल दिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर ये रद्दमल एक गैरतमंद कौम की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में सब देते हैं। उर्दू बोलने वालों के हवाले से आपने बात की, जेलें भरी गई, तो उन्हीं उर्दू बोलने वालों को जब सेक्टर में मारा गया, सर उसका क्या? देखिए, सेक्टर के हवाले से बहुत सारे परसेप्शन भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लड़ाइयाँ गलत हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे एमकेएम को अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मुतसादम नहीं होना चाहिए था। उसके पीछे भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ थी जिसको शायद इस मुल्क के कुछ बड़े बैठ के दूर कर सकते थे। मुशर्रफ दौर में हुआ, 92 के ऑपरेशन के बाद मुशर्रफ साहब के दौर में यही वो एमकेएम थी जो स्टेट ऑर्गन्स के साथ मिल के चल रही थी और हमें सब लोग कोई इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम कह रहा है, आज भी कह रहे हैं, आज भी हम पीटीआई के साथ हैं तो हमें पीपल्स पार्टी कहती है, कोई और जमात भी कहती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, तो हमारे खुश रहने में तो कोई खुश नहीं है। वैसे आपका खुश रहने का जरिया माश क्या है? बेसिकली एमपीए बनने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था, हूँ। मेरी कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं, मैं खुद कंस्ट्रक्शन का काम अपना देखता हूँ, फिर मेरी लॉ फर्म है और फिर एक मेरी मार्केटिंग फर्म है और सादिया खुद एजुकेशनिस्ट हैं, ये एक स्कूल चलाती हैं। अच्छा। हाँ, फिर इनका एक अब इन्होंने एक होम डिलीवरी लवली सिस्टम भी स्टार्ट किया हुआ है। एक तकरीर में मुझे याद है आपने एक दफ़ा कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो चोरी से या वो सेलेक्ट होकर नहीं आए हैं, और फिर एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया है। ये वाली कौन सी साइंस है, ये समझ नहीं आती। धांधली से वज़ीर आज़म नहीं बने इमरान खान। देखिए, ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल स्टैंड है कि हमारे वोट इनक्रोच हुए, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई ने, क्योंकि खुद इनके एमएनएज एमपीएस को नहीं पता था कि सुबह ही एमपीए बन जाएंगे और हम 2 दिन तक इलेक्शन कमीशन के चक्कर काट रहे थे कि हमारा नोटिफिकेशन निकालो, हमारा नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा था। तो ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने हमारा इनक्रोच किया है मैंडेट। आप लोग साबित ये चीज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन जिसने वोट चोरी किया उनके साथ क्यों है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो ये मरियम साहब के साथ चले जाएं या रोटी कपड़ा मकान में रोटी और कपड़ा मकान से भी जाएं। तो अभी आपको लगता है वजारत मिलेगी नहीं मिलेगी? बात तो हो रही है। बिल्कुल हो रही है, कई बार ऑफर्स हुई, अभी भी हुई। अच्छा, ऑफर्स हो रही हैं आप लोगों को, आप लोग खुद नहीं ले रहे? खुद नहीं ले। कौन सी मिनिस्ट्री की ऑफर हुई है? आईटी तो है आपके पास। आबी वसाइल की थी जो अभी मोने सिलाई साहब को मिली है, वो हमें मिल रही थी, और भी हमें बहुत सारी थी, लेकिन वो पार्टी ने फैसला किया कि एक वजारत हमारे पास मौजूद है, हम सॉलिडारिटी के लिए कैबिनेट में मौजूद हैं, हमें 2 की ज़रूरत नहीं है। सर दिया क्या वैसे पीटीआई ने कराची को? 3 साल गुजर गए, वो 1100 का जो पैकेज था जिसमें मिल के करना था, वो तक तो अभी तक कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। 1100 रुपये का बिल्कुल आपने सही कहा। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो टीम है ना, वो इनएक्सपीरियंस है, ना तजुर्बेकार टीम। अब हम यूसी वार्ड एमपीए मैंने के कोऑर्डिनेटर काउंसलर वहाँ से आए, उनके जितने भी लोग हैं वो फर्स्ट टाइमर हैं। फैसल वाडा के बारे में आप कहते हैं, आप तो उन्हें सियासतदान ही नहीं समझते। ऐसा क्यों है? फैसल वाडा साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हाँ ये है कि उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बिल्कुल बेबाग दौल कहता हूँ। अजय साहब, कुछ लोग एमकेएम से पीएसपी में गए, जैसे रजा हारून साहब हो गए, डॉक्टर सगीर वगैरह, वो पीएसपी में भी नहीं है, तो कोशिश की उन लोगों को कन्विंस करने की कि वो दोबारा एमकेएम ज्वाइन कर लें? बिल्कुल बिल्कुल उन्हें कोशिश की, उनके साथ राब्ते हैं, अभी भी हैं। अच्छा, स्टिल राब्ते हैं, और हम चाहते हैं कि सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, लेकिन सबको अपना अपना मन मारना होगा, अपना अपना अना ईगो मारनी होगी, चाहे वो हम हो। अगर हम रियली शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें बैक बेंचर के लिए तैयार है, मैं तैयार हूँ, हमारे बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन हर आदमी अगर कहे कि नहीं जो फ्रंट पे मैं रहूँगा, तो फिर इस तरह गाड़ी नहीं चलेगी। सही। ज़रा हम आपसे फास्टली रैपिड फायर की तरफ आते हैं, और अब क्योंकि हम वो
टॉक्स वाले क्वेश्चंस की तरफ चले गए थे ना, तो भाभी मुझे लग रहा है कि इतने दिन बोर हो रही हैं कि क्या कर रही है किरण बैठ के। मैंने अपना काम पूरा किया। आपने बताना है किस सियासतदान को मिजाज बदलने की जरूरत है? नवाज शरीफ साहब को। कौन से ऐसे पॉलिटिशियन ख्वाजा साहब आपकी नज़र में कि जिनको अब कोई पार्टी नहीं बदलनी चाहिए? फवाद चौधरी साहब अब जो है ना पार्टी ना बदले। ख्वाजा साहब आपको मैं कुछ ऑप्शंस दूंगी, उसके साथ आपने नंबर करने हैं कि कौन आपकी नज़र में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो इस सेगमेंट की तरफ सबसे पहले इनमें से बेहतर मेयर कौन था? वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फारूक सत्तार। फारूक सत्तार फर्स्ट, मुस्तफ़ा कमाल सेकंड, फिर वसीम अख्तर। ओह, बेहतरीन अदाकारा? मायरा खान, नीलम मुनीर और महविश हयात। मायरा खान। मायरा खान फर्स्ट, महविश सेकंड। में से बेहतर ख्वाजा साहब कौन है? मतीरा, वीना मलिक या आमिर लियाकत? आपने लियाकत ही को ले लिया। आमिर लियाकत फर्स्ट। अगर इन तीन में है। अब आपने आपकी सवाबदीद पे जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगी, आपने हाँ या ना में उसके जवाब देने हैं। एंड भाभी आप भी सपोर्ट कर सकती हैं साथ साथ। अब खाले जमा करने में वो मज़ा नहीं रहा। हाँ। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर आज़म तो क्या कभी MPA भी नहीं बन सकते? दुरुस्त। हाँ, हाँ। मार्क करें भाई। वसीम अख्तर दुनिया के सबसे बेख्तियार आदमी थे। नहीं। तब्दीली का मज़ा आ रहा है? बहुत आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही आ रहा है। ख्वाजा साहब, फारूक सत्तार को गलत निकाला गया? नहीं। सही। हुकूमत ने MQM को हल्का लिया हुआ है? बहुत। मरियम नवाज शहबाज शरीफ से बेहतर हैं? बिल्कुल बेहतर है। अल्ताफ हुसैन रॉ के दहशतगर्द हैं? मुझे नहीं पता। 18 अमेंडमेंट में कोटा सिस्टम की हिमायत में जो एक्सटेंड हुआ, उसकी हिमायत में जाना MQM की गलती थी? बिल्कुल गलती थी। गलती थी, बिल्कुल। सही। इमरान खान सेलिब्रिटी हैं, सियासतदान नहीं है? जी हाँ, सियासतदान तो वो नहीं है, सेलिब्रिटी है। फाइनली टेबल पर आ गए हैं हम, जहाँ पर कुछ ख्वाजा साहब ने भी बनाया हुआ अपने हाथ से कटे हुए बकरे का कुछ, और भाभी की बाकी सारी बनाई हुई चीज़ें हैं। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ ख्वाजा साहब की माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बेटी से, महक और आरेज। अस्सलाम वालेकुम महक। वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक। बाबा की सबसे प्यारी बात क्या है? कैसे बाबा हैं? सारी बात मानते हैं। सारी बात मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा दिन है आज का, ईद का दिन है, आप लोग का फैमिली का टाइम होता है, लेकिन आपने मुझे, मेरी टीम को, मेरे नाज़रीन को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगाज़ करते हैं खाने पीने का। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शकील सिद्दीकी साहब के पास आपको उनसे मिलवाएंगे, और कुछ मैं पेट में ज़रा खाने की जगह के साथ साथ रखूँगी थोड़ी सी जगह, क्योंकि वहाँ जाके हम श्योर कि बहुत ज़्यादा हंसना होगा, आप लोग भी बहुत हंसेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक।